आखिर क्या बात है कि कोई भी देश ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर अमीर नहीं बन जाता और अपने देश की जनता की गरीबी दूर नहीं करता। मैं प्रवीण कुमार आज इसी की जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल आते होंगे कि आखिर जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक बेहिसाब नोट छापकर सरकार की मदद क्यों नहीं करता। खास करके कोरोना के दौर में तो रिजर्व बैंक से यह उम्मीद लोगों की और बढ़ गई है। हम यहाँ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नोट छापना क्यों आसान नहीं होता और रिजर्व बैंक आखिर इससे क्यों बचता है। असल में ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने से जो समस्या होती है उसे देखते हुए रिजर्व बैंक ही नहीं, कोई भी केंद्रीय बैंक असीमित करेंसी छापने से बचता है। पहले जिन देशों ने ऐसी कोशिश की उनको इसकी भारी दिक्कत चुकानी पड़ी है। इसका जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूला को समझना होगा और फार्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। किसी वित्तीय वर्ष में कितनी करेंसी छापनी है, इसके लिए उस देश की सरकार व केंद्रीय बैंक सबसे पहले यह देखता है कि सर्कुलेशन में कितनी मुद्रा है। इसके अलावा इकोनॉमी, जीडीपी, विकास दर और कई सारे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। इसके बाद यह फैसला लिया जाता है कि कितनी करेंसी छापी जाए। हमारे देश की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यह तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार बेहिसाब नोट छापने से बेतहाशा महंगाई बढ़ जाएगी। उसके मुताबिक जब सब लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा तो उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। लोग खूब खर्च करेंगे, इसके चलते सामान की कीमतें भी आसमान पर पहुंचेंगी। असल में जो सामान 10 रुपए का मिलता था अब उसकी कीमत हजारों रुपए हो जाएंगी। ऐसे हालात में 1 लीटर दूध या सब्जी लेने के लिए भी लोगों को हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। करेंसी बेतहाशा छापने से क्या हालात होते हैं यह जिम्बाब्वे, वेनेजुएला के लोगों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। हाल ही के वर्षों में वेनेजुएला इसकी वजह से गंभीर हालत से जूझता रहा है। दरअसल वहां के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी को संभालने के लिए बेतहाशा नोट छापे। आलम यह रहा कि साल 2018 में लोग भूखों से तड़पने लगे। मार्केट में सामान नहीं मिल रहा था। वहां 1 लीटर दूध या अंडे खरीदने के लिए लोगों को बैगों में भरकर लाखों रुपए देने पड़ रहे थे। दरअसल असीमित नोट छापने की वजह से वहां की मुद्रा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले एकदम गिर गई। वहां की मुद्रा पूरी तरह से धराशायी हो गई। इन उदाहरणों को देखकर रिजर्व बैंक ही नहीं किसी भी देश का केंद्रीय बैंक भला यह जोखिम क्यों लेना चाहेगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा नोट छापेंगे उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का स्टॉक मार्केट भी गिर जाएगा। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि इसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को बदल सकते हैं या दे सकते हैं। आशा है कि जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।